नमस्कार, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं नेट4 न्यूज। मुख्य समाचार। झंझारपुर लोकसभा सीट से एनडीए समर्थित जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी श्री रामप्रीत मंडल जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान आशीर्वाद सभा का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, जद के राष्ट्रीय महासचिव सह राज्यसभा सांसद श्री संजय झा, मंत्री श्रीमती शीला मंडल, मंत्री श्री सुनील कुमार और मंत्री श्री नीतीश मिश्रा सहित एनडीए के कई नेतागण और कार्यकर्तागण मौजूद रहे। झंझारपुर में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। में क्यों बैठा है और एक गरीब का बेटा बिहार के अंदर नीतीश कुमार क्यों बैठा है? अरे आपके माताजी, आपके पापा और मम्मी का राज था जब बिहार में, तो 23,400 करोड़ का अंतिम बजट बना था राबड़ी जी का। आज 2,72,000 करोड़ का बजट इसी सम्राट चौधरी जी ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पेश किया है। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं, जितना पैसा ही लिए हैं इस बार शिक्षा विभाग में, राबड़ी जी का जितना बजट था उससे दुगुना से अधिक पैसा केवल एक विभाग ने लिया है। बहुत बात कहा तो बड़ा समय लागत, माने माने बूझू और सब बात समझू। आज आदरणीय रामप्रीत मंडल जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। 15 साल तक लालू प्रसाद जी का राज रहा दिया। कांग्रेस पार्टी लगभग 55 वर्षों तक इस देश में सत्ता में भागीदार रही। आप याद कीजिए, कोई सपना नहीं देखता था। कांग्रेस पार्टी के ही प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसा ही मधुबनी पहुंचता है, झंझारपुर पहुंचता है। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री जी ने 350 योजना में ऐसी व्यवस्था खड़ा किया है कि प्रधानमंत्री जी यदि 100 रुपया भेजते हैं तो झंझारपुर लोकसभा में 100 रुपया पहुंचने का काम करता है। लालू प्रसाद जी के परिवार में यदि जन्मोगे तभी तुमको हिस्सा मिलेगा। पहले कहा मेरी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाओ, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर कहा मेरा बेटा क्रिकेट नहीं खेल पाया, ये पानी ढोता है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाओ, उसको बना दिया। फिर कहा मेरा दूसरा बेटा जो बड़ा बेटा है, ये अपनी पत्नी को मारता है, अत्याचार करता है, इसको मंत्री बना दो, उसको बना दिया। फिर कहा कि मेरी बेटी लोकसभा का चुनाव हार गई, अब उसको राज्यसभा भेज दो, फिर लोकसभा का चुनाव बुला दिया। और आजकल एक बेटी को टूरिस्ट बनाकर सिंगापुर से बुलाया। उनको याद नहीं है लालू प्रसाद जी को, उन्होंने छपरा की बेटी और जो दरोगा बाबू की पोती, उसको कैसे अत्याचार करके घर से बाहर निकाला। छपरा की बेटी, बिहार की बेटी को लालू प्रसाद जी का परिवार घर से बाहर निकालता है साथियों। लेकिन टूरिस्ट बेटी जो दुनिया में बाहर रहती है, ऐसा आराम का जीवन जीती है, उसको कहते हैं कि आके लोकसभा बनाओ। लेकिन साथियों, मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न है कि लालू प्रसाद जी ने तो 4 बेटा बेटी को सेटल कर दिया, जो 5 जो बेटी बच गई है, इसको कब टिकट देंगे? भाजपा तब तक न्याय मांगते रहेगी जब तक वो 5 बेटी को न्याय नहीं देंगे। सुनते थे कि रात में नहीं सूझता है, अगर दिनों में नहीं सूझता है तो उसको मंगनी में चश्मा हम लोग दे देंगे। जिनको विकास नहीं दिखता है, क्या चाहिए विकास? इससे क्या था कुछ विकास? इससे पहले रोड था, कहीं बिजली थी, विधि व्यवस्था था, हॉस्पिटल में दवाई था, स्कूल में कमरा था, शिक्षकों को वेतन मिलता था, प्रोफेसर को वेतन मिलता था। क्या था उस समय? लूट, अपहरण, डकैती, हत्या, बलात्कार और उन अपराधियों का संरक्षण बड़े बड़े नेताओं के घर पे मिलता था। क्या था इससे पहले बिहार में? एक ही नीति रहा है विपक्षियों का, तुष्टीकरण की नीति, भ्रष्टाचार के रास्ते पर चलना और परिवारवाद की राजनीति करना। इसके अलावा कुछ उन लोगों को दिख रहा है क्या? जो भी विकास है, एक एक आदमी जो आरोप लगा रहा है, एक एक आदमी नरेंद्र मोदी जी के कारण जिंदा है। कोरोना में अगर वैक्सीन नहीं लेता
क्या हाल हो जाता है। नरेंद्र मोदी का दिया हुआ एक एक आदमी वैक्सीन। आप बिजली में सोते हो, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार का बिजली दिया, सोते हो, एसी चला के सोते हो, मोबाइल चार्ज करते हो और टीवी देखते हो। अब बाहर आके नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की आलोचना करते हो, 5 किलो अनाज भी खा लेते हो और बाहर आके आलोचना करते हो। संदेश देना चाहते हैं ये लोग अल्पसंख्यकों को। देखो, मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता, क्या ये लोग बोलेंगे? इंडी गठबंधन के लोगों ने कहा ना कि सनातन धर्म बिच्छू है, कोरोना है, हैजा है, ये सब तो बोलेंगे जो लोग बोल रहे हैं। और मछली खा के दिखाते हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं? कि मुसलमानों को दिखाते हैं कि देखो हम मानते नहीं, वो मछली खा रहे हैं। और जब जरूरत पड़ता है तो भगवान राम को गाली देते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो सब परिवार मिल के बालाजी जाके केस मुड़ा के आते हैं। और नॉमिनेशन करने से पहले हरिहर नाथ में जाके भोला बाबा की पूजा भी करते हैं। और वोट लेने की बारी आती है तो मुसलमानों को मछली दिखाते हैं कि देखो सनातन धर्म को मानने वाले नहीं। 272 जो जीतेगा, जो 272 पर लड़ भी नहीं रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है जी हम ये करेंगे वो करेंगे, तो देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पढ़ी लिखी और बुद्धिजीवी इस देश की जनता है, उनके तरह लोग नहीं है। जो एक भी MP नहीं है और लोकसभा में वो घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, उनको शर्म करना चाहिए। आपके मैनिफेस्टो को कांग्रेस जो है वो कह रही है कि यमराज वाला जैसा जो घोषणा किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की बू आती है और इंडी अलायंस के गठबंधन में परमाणु बम समाप्त करने की बात की गई है। हमारे पाकिस्तान में परमाणु बम है, चीन में परमाणु बम है। भारत को किस तरह से गुमराह कर रहे हैं जनता को, ये देश की जनता देख रही है। और गैस घर घर जाएगा, पाइपलाइन से 30% सस्ती हो जाएगी। प्रधानमंत्री विश्व के नेता हैं, उनके रैंकिंग के तहत, उनका जो रैंकिंग है उसके 20वें भाग में भी तेजस्वी जी राहुल जी नहीं है। गुलाब जी से भी बुरी हालत होगी सुमन।